हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज का ये व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पुरी में। काफ़ी समय से इच्छा थी कि रथ यात्रा को अपनी आंखों से देखूं और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। और इस टाइम मैं ट्रेन से इस व्यू को देख करके शॉक्ड हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं भारत के शहर उड़ीसा के अंदर में हूँ, क्योंकि ये लैंडस्केपिंग मुझे स्विट्जरलैंड की याद दिला रही है। और ऐसे ही नज़ारों को देखते देखते और ट्रेन में 40 घंटे बिताने के बाद में अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली भगवान जगन्नाथ जी के धाम पुरी में। और ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है यहाँ की ये भीड़। सच बताऊं तो मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। जहाँ तक देख रहा हूँ वहीं तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ आया हुआ है तो कोई दोस्तों के साथ में, तो कोई अकेले ही मेरे जैसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हुआ है अपने घर से, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पहला दिन है। इसीलिए यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है इस टाइम। और इस भीड़ को चलाने के लिए यहाँ पर आर्मी के जवान और रेलवे पुलिस दोनों लगे हुए हैं। और इस स्टेशन की एक और खास बात मैं बता दूं कि ये एक टर्मिनल है जहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक ही नहीं, आगे में दीवार लगी हुई है, क्योंकि इसके आगे समुद्र है जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ से बाहर निकल के चलते हैं सीधा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब हम भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ की जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि किसी भी इंसान के चेहरे पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं है। सबके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि भगवान के दर्शन करने हैं। और अगर आप भी मेरी तरह यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो एक ही सलाह दूंगा कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई यानी बलभद्र जी का दिव्य रथ। आपने ये नज़ारा शायद कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि तस्वीरों में और वीडियोस के अंदर में तीनों रथ को एक साथ दिखाया जाता है, पर इस समय यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेंगे आगे सबसे बड़े भाई बलभद्र जी। बलभद्र जी के बाद मिलेंगी बहन सुभद्रा जी, और बहन सुभद्रा जी के बाद सबसे पीछे आ रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी। तो बहुत ही अनोखे और बहुत ही दिव्य दर्शन होने वाले हैं आप सभी को ये। और इस भीड़ में कोशिश करते करते फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भगवान बलभद्र जी के रथ के बिल्कुल करीब। आप देख सकते हैं सामने विराजमान हैं भगवान बलभद्र जी पीले वस्त्रों के अंदर में। मैं बहुत ही क्लोजअप करके आपको दिखा रहा हूँ, बलभद्र जी के दर्शन करा रहा हूँ। विजुअल्स थोड़े से हिल सकते हैं बिकॉज आप समझ सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। यहाँ पर इतना भी रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि वो आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन देना चाहते हैं, जिससे कि ये वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गई। और भगवान बलभद्र जी को शक्ति, धैर्य और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। शायद यही वजह है कि इतनी भीड़ में भी दर्शन करने के बाद में मन में एक शांति सी महसूस हो रही है। और दोस्तों, इस रथ यात्रा के सामने खड़े होकर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी धार्मिक आयोजन को देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम सदियों पुरानी किसी एक जीवित परंपरा का हिस्सा बन गए हैं, जो आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। और आज इस रथ यात्रा का पहला दिन है, और पहले दिन रथ यात्रा को मंदिर से थोड़ी दूर ला करके रोक दिया जाता है। और अब हम चलते हैं अगले रथ की तरफ, जिस पे विराजमान है माता सुभद्रा जी, और चल के करते हैं माता सुभद्रा जी के दर्शन। अभी कुछ देर पहले हमने भगवान बलभद्र जी के रथ के दर्शन किए, और अब सामने है माता सुभद्रा जी का रथ। मैं जैसे जैसे इस रथ यात्रा के करीब आ रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अगर आप इस रथ को ध्यान से देखेंगे तो इसकी सजावट सच में कमाल की है। रंग बिरंगे कपड़े, ऊपर लहराता हुआ झंडा और लकड़ी की शानदार कारीगरी, हर छोटी छोटी चीज़ इस रथ को बेहद आकर्षक बना रही है। और सामने बैठी हैं पीले वस्त्र धारण करके माता सुभद्रा जी। आप सब दर्शन कीजिए, और अगर आप सबको दर्शन हो तो कमेंट के अंदर में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें। और इससे दो काम होंगे, एक तो भगवान के श्री चरणों में आपकी हाजिरी लग जाएगी, और दूसरा आपके कमेंट्स को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बातों ही बातों में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इन तीनों रथों का अलग अलग नाम है। ये सुभद्रा जी का रथ है जिसका नाम है दर्पदलन। अभी जो पीछे हमने बलभद्र जी का रथ देखा था उसका नाम है तालध्वज। ये जो रथ के नीचे की तरफ आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये माँ सुभद्रा जी की रक्षा करने वाले और उनके अलग अलग रूपों के प्रतीक हैं। आसान भाषा में कहें तो बॉडीगार्ड। इन्हें रथ के चारों तरफ सुरक्षा देने वाले देवी देवता माना जाता है। इसका मतलब ये भी है
कि जब भगवान यात्रा पर निकलते हैं तो पूरी दिव्य शक्तियां उनके साथ चलती हैं, जिसमें चंडी और चामुंडा, उग्र तारा और माँ काली, वन दुर्गा और वाराही, मंगला और विमला देवी, इन सभी देवियों रथ का रक्षक माना जाता है, जो पूरी यात्रा के दौरान रथ के साथ रहती हैं। बट आज मैं अपनी किस्मत को बहुत अच्छा मानता हूँ कि मुझे इतने करीब से इन दोनों रथों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ है और भगवान जगन्नाथ जी चाहेंगे तो हमें रथ के पास बुला करके दर्शन देंगे। तो चलिए वहाँ चल करके देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी हमें पास से दर्शन देंगे या दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे हमें। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंदी घोष रथ के सामने में, जिस पे सवार है जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी। और आप दर्शन कीजिए भगवान जगन्नाथ जी के और जय जगन्नाथ जी जरूर कहिएगा आप लोग। भगवान जगन्नाथ जी आप सबके ऊपर में अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान के चरणों में यही विनती है। और ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, क्योंकि जब इनको मंदिर से बाहर लाया जाता है तो पुजारियों का जो कहना है कि ये भगवान इतने नटखट हैं कि कभी तो ये अपना वजन इतना बढ़ा लेते हैं कि वहाँ के सैकड़ों पुजारियों से हिलते तक नहीं हैं, और कभी ये इतने कोमल होते हैं कि 2-4 पुजारी भी इनको उठा करके रथ की तरफ ले जाते हैं। और ऐसी लीलाएं जगन्नाथ जी हर साल यहाँ के पुजारियों के साथ में करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भगवान को अपना मित्र मानते हैं और वो भगवान को कालिया कालिया कह करके संबोधन करते हैं। इतनी भीड़ होने के बाद भी हर इंसान की नज़र सिर्फ एक ही दिशा में है। कोई धीरे धीरे मंत्र बोल रहा है, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, तो कोई बस बिना कुछ बोले इस पल को जी रहा है। अगर आप इस रथ को गौर से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई और इसकी मौजूदगी अपने आप ध्यान खींच लेती है। दूर से ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक रथ नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे खास केंद्र है। आज यहाँ आकर के एक बात समझ आई कि हर साल लोग इतनी लंबी यात्रा करके पुरी क्यों आते हैं। शायद सिर्फ एक दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून के लिए जो कुछ मिनट यहाँ खड़े रहने पर मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको एंटरटेन करने में थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब समय हो चुका है पीछे वापस चलने का, और आप देख सकते हैं भीड़ में लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा, ऐसे बड़े आयोजन में कभी कभी लोग जल्दी निकलने या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बाकी श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो जाती है। जैसी अभी आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, अगर आप इस भीड़ को टॉलरेट कर सकते हैं आप तभी इस यात्रा में आए। अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आप यात्रा के बाद भी आ सकते हैं। और अगर आप कभी भी इस यात्रा में आ रहे हैं तो कृपया अपना कीमती सामान संभाल करके रखें, क्योंकि यात्रा का फ़ायदा उठा करके इस रथ यात्रा के अंदर में असामाजिक तत्व, कुछ गलत लोग जो हैं वो घुस जाते हैं और आपका नुकसान कर जाते हैं। वैसे रथ यात्रा के अंदर में दर्शन करने का समय सबसे बेस्ट है रात के समय में आप दर्शन करें। अगर आप दिन के समय में रथ यात्रा में दर्शन करते हैं तो अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग दिन के समय में बेहोश हो जाते हैं गर्मी के कारण। और ये सब जो हैं ये पुजारी बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये तुलसी का प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो तुलसी का ही होता है। और उसके बाद जो मुझे यहाँ पर सबसे अनोखी और अद्भुत चीज़ लगी कि यहाँ पर लोग खुद भी बना करके छोटे छोटे रथ यात्रा लेकर के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी रथ यात्रा है, जो एक पुजारी हैं बैठे हुए बाहर में और अंदर में बैठे विराजमान हैं हमारे जगन्नाथ जी। और ये अकेले नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के आए हैं, अपनी रथ यात्राओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि छोटे और बड़े रथ में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, केवल और केवल बनाने वाले के भाव के ऊपर में उसका सम्मान करना चाहिए हमें, क्योंकि सभी रथ के अंदर में जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर में, और ये देख सकते हैं ये है गरुड़ स्तंभ। और सामने में जो आप द्वार देख रहे हैं ये वही गेट है जहाँ से आज भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी
तीनों बाहर आए हैं और अपनी मौसी के घर की तरफ जा रहे हैं। पर मंदिर में फ़िलहाल इस समय पर भी भगवान की छाया जो है वो अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं सामने में जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। ये भगवान की छाया है ये। इससे ये प्रतीत होता है कि ये मंदिर जो है वो भगवान जगन्नाथ जी का है। सच कहूँ तो आज साक्षात सामने से दर्शन करने के बाद में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैमरे की तरफ देखूं या सामने साक्षात प्रभु के दर्शन करूं। दोस्तों, मंदिर के इस मुख्य द्वार के ऊपर देखेंगे तो माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो इस प्रवेश द्वार की शोभा को भी और खास बना देती है। और मंदिर के इस मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा है गरुड़ स्तंभ। श्रद्धालु यहाँ कुछ पल रुक करके हाथ जोड़ते हैं और फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सच कहूँ तो यहाँ खड़े होकर के मुझे एक ही एहसास आ रहा है, पुरी सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का एक जीवित अनुभव है। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं पुरी के सबसे फेमस बीच पर, जिसका नाम है गोल्डन बीच। तो जाते जाते मेरे मन में ख्याल आया कि मैं मंदिर के आसपास का माहौल थोड़ा सा दूर से आपको इस टाइम दिखाऊं। अभी करीब रात के 12:15 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, लोगों के अंदर में कितना उत्साह है 12:15 बजे भी। और ये केवल और केवल पुरी के अंदर में संभव है। पर इस चहल पहल के बीच मंदिर के ऊपर में लहराता हुआ ये ध्वज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। हेलो दोस्तों, तो इस टाइम रात के बज रहे हैं लगभग 1 और मैं बैठा हूँ गोल्डन बीच के ऊपर में, जो कि पुरी का बहुत ही फेमस बीच है। आप देख रहे हैं बाल बाल कैसे हो रखे हैं, बिकॉज सी बीच के ऊपर में हवा बहुत तेज है इस टाइम पर। रात के टाइम में यहाँ पर कहीं सोने की जगह नहीं है अवेलेबल, इसीलिए सी बीच के ऊपर में एक पॉलिथीन लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये कंडीशन है आज की डेट में। और ये जो है देखिए सबसे बड़ी चीज कि जो मेरे को मेरी किस्मत, जो मैं कह रहा हूँ मेरे को सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं, ये है सुभद्रा जी के जो रथ है ना उसका ध्वज। वहां पर एक पंडित जी मिले, वो पंडित जी सुभद्रा जी के रथ पे बैठे हुए थे वहीं पर ही, और उन्होंने ये मेरे गले में डाल दिया। उसके बाद मैं अपने बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, ये सब चीजें मेरे साथ में हुई। और मैं और भी चीजें एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ अपना, कि मैं जब जैसी मैं और हमारे साथ में जो रमेश भाई हैं, रमेश भाई और हम तो साथ में दिल्ली से ट्रेन में आए हैं। बट उसके बाद में हमारे को जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे ना पुरी में, तो एक हमारे साथ में स्टेशन के बाहर हम निकले तो रमेश भाई है ना, हम पूछते हुए जा रहे थे यार हमें मतलब रेलवे स्टेशन के बाहर से कि हमें मंदिर की तरफ जाना है, तो कौन सा रास्ता है। तो हम जा रहे थे रास्ते में पूछते पूछते, तो एक छोटा सा भाई मिला हमारे को रास्ते में। वो भाई ने हमारे को बताया कि ये वाला रास्ता है, और अभी हम उसी भाई के साथ में ही बैठे हैं इस बीच के ऊपर में। और वो भाई ने हमारे को मतलब इतनी चीजें एक्सपीरियंस करवाई ना, मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक मेरे साथ में ब्लेसिंग्स है जगन्नाथ जी की, कह लीजिए। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि ये भाई को भी जगन्नाथ जी ने ही भेजा है। ये भाई की वजह से मैंने इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है। रात में मैंने रात में ही जगन्नाथ जी के दर्शन करे, रात में ही मैंने सुभद्रा जी के दर्शन करे, रात ही में ही मैंने बलदेव जी के दर्शन करे। मतलब इतने अमेजिंग दर्शन है ना, इतने अमेजिंग दर्शन, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और सच में मैं बता रहा हूँ मेरे साथ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना, जब से मैं घर से चला हूँ इस यात्रा के ऊपर में। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि घर से चलने से लेकर और यहाँ तक पहुंचने तक भी अभी तक भी जगन्नाथ जी मेरे साथ में है। मतलब उन्होंने ना कहीं पर भी, यार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो ट्रेन थी ना वो मैंने आपको बोला था मेरी कैंसिल हो गई थी। ट्रेन कैंसिल होने के बाद में नेक्स्ट डे अगेन टिकट करी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद में थर्ड डे किसी को भी नहीं पता कोई स्पेशल ट्रेन है। इनफैक्ट के जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उन तक को नहीं पता है कि कोई स्पेशल ट्रेन है। भाई मैंने रात के टाइम में बैठा हुआ था जिस टाइम पर टिकट कैंसिल हुई, मुझे सडनली दिखा लैपटॉप के ऊपर में कि कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है भुवनेश्वर तक के लिए। तो मैं भुवनेश्वर तक आ गया। मैं मे बी अभी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आपको आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की माइक की। तो मैंने भुवनेश्वर तक की टिकट बुक कर ली। अब भुवनेश्वर से आना था हमें पुरी। अब सोचिए हम पुरी आने के लिए हमने पहले भुवनेश्वर उतरे, भुवनेश्वर पे हमने लंच किया। लंच करने के बाद में हम जैसे ही लंच करके अंदर स्टेशन में एंट्री करी ना हमने, भाई वहां से ट्रेन जा रही थी। हमने वहां पर पूछा स्टाफ से रेलवे के कि भाई ये पुरी जाएगी क्या। बोले हाँ पुरी जाएगी। भाई वो जो पुरी जाने के लिए जो ट्रेन थी बिल्कुल खाली ट्रेन,
AC3 टायर, हमारे पास टिकट भी नहीं थी AC3 टायर की। हमने वहां से जनरल टिकट ली थी, क्योंकि हमने उनसे बोला टिकट दे दीजिए पूरी जाने के लिए। उन्होंने टिकट दे दी हमारे को, तो उन्होंने जनरल टिकट दी। वो तो जब टीटी आया उसके अंदर में, कोच के अंदर में, उसने चेक किया तो बोला आपकी जनरल टिकट है, आप जनरल कोच में चले जाइए। बट आप ये देखिए कि हम नहीं गए। हमने कहा चलो टीटी से बात कर लेते हैं यार, कुछ पेनल्टी वेनल्टी लेगा तो ठीक है। टीटी चला गया बोल करके। उसके बाद मैंने टीटी को ढूंढा, टीटी नहीं मिला मुझे। मैं उसी थर्ड AC कोच के अंदर में बैठ करके आया हूँ मैं, और कोच बिल्कुल खाली। मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना कि भीड़ है भीड़ है, मेरे को सिर्फ जब पूरी स्टेशन पे मैं उतरा हूँ ना, भीड़ मुझे सिर्फ वहां पर मैंने एक्सपीरियंस करी है। अदरवाइज मेरे को भीड़ का एक्सपीरियंस ही नहीं होने दिया जगन्नाथ जी ने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि लोग कहते हैं कि वीवीआईपी दर्शन, मैं कह रहा हूँ मेरे को वीवीआईपी से भी जो ऊपर कुछ होता होगा ना, मेरे को वो वाले दर्शन हुए हैं जगन्नाथ जी के। मतलब मेरे को इतना ज्यादा कंफर्टेबल दर्शन हुए ना। ये मेरा फर्स्ट टाइम है उड़ीसा, मैं आज तक कभी उड़ीसा नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट बहुत अमेजिंग दर्शन है। और मैं आपको अभी वो भाई से भी मिलवाऊंगा जिस भाई ने हमारे को यहाँ तक के अभी तक के दर्शन करवाए हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ साई से, जिससे हमारी मुलाकात हुई भुवनेश्वर के पुरी के रेलवे स्टेशन पे। सॉरी, ये है साई। हाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो साई से हमारी मुलाकात हुई ना रेलवे स्टेशन के ऊपर में, और मैं कहता हूँ साई को हमारे पास में जगन्नाथ जी ने भेजा कि जगन्नाथ जी ने ऐसा ऑर्डर दिया होगा जो मैं फील कर रहा हूँ कि भाई 2 लोग आ रहे हैं दिल्ली से और आप जाओ और उनको मेरे पास लेकर के आओ। मतलब मैं लिटरली ऐसा फील कर रहा हूँ मैं, सच में मैं, कि साई ने हमारे को सडनली, मतलब हम दोनों लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे, साई ने बोला कि ये वाले रास्ते से मंदिर आएगा, तो हम साई के साथ साथ चल दिया। हमें लगा साई का शायद यहीं आसपास में घर होगा कहीं पर। बट जब आगे चलते चलते हमारी बात होती रही तो साई ने बताया कि नहीं, मैं भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। साई उड़ीसा से ही है बट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है साई। तो अभी हम साई से बात करते हैं और पूछते हैं साई से कि साई कहाँ से है। तो साई कहाँ से हो, प्लीज बताओ। हम गंजाम के बरहमपुर से। अच्छा, तो ब्रह्मपुर में अभी क्या कर रहे हो वहाँ पर? हम +2 के लिए डालो। तो साई का भी +2 का चल रहा है। और एज क्या है साई अपनी? 16। सोचो 16 के अंदर में सोलो ट्रैवलिंग, कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ना ये। मैंने भी नहीं करी थी अपनी लाइफ में कभी 16 में सोलो ट्रैवल, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और इस टाइम पर बारिश हो चुकी है बहुत तेज, मतलब तेज वाली बारिश हो चुकी है, बट मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए। तो अभी इसके बाद मैं आपसे रमेश भाई से मिलवाता हूँ, बट ये बारिश अब कहाँ होगी, अगला शूट अभी देखते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ अभी, यही बारिश हो रही है बहुत तेज। दोस्तों, गोल्डन बीच पर मौसम ने हमारा प्लान थोड़ा बदल दिया। तेज बारिश की वजह से वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाया, लेकिन शायद यही ट्रैवल की असली खूबसूरती भी है, हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती। तो अब हम फिर से वापस आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ वाले मुख्य द्वार पर। यहाँ आते ही वही भक्तिमय माहौल और वही ऊर्जा महसूस होने लगी है। और दोस्तों, वापस आते ही फिर एक बार जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन करने का मौका मिल गया। सच कहूँ तो इस रथ को जितनी बार देखो, हर बार कुछ नया महसूस होता है। भीड़ पहले जैसी ही है, जयकारे अब पूरे जोरों के साथ गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शहर की धड़कन इस रथ के आसपास चल रही हो। कुछ पल यहाँ रुककर बस इस दृश्य को ही देखना भी अपने आप में एक यादगार का अनुभव है। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ऐसी हर यात्रा के पीछे बहुत सारी मेहनत, लंबा सफ़र और कई चुनौतियाँ होती हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको भारत की ऐसी खूबसूरत जगहें दिखाता रहूं, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जय जगन्नाथ महाप्रभु। अब हम आ चुके हैं मौसी माँ मंदिर। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी यहीं विराजमान होते हैं। मान्यता है कि भगवान अपनी मौसी के घर कुछ दिन के लिए आते हैं, इसीलिए इस मंदिर का रथ यात्रा के दौरान बहुत खास स्थान माना जाता है। और इस मंदिर की एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जी को पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है, जो उड़ीसा की एक पारंपरिक मिठाई है। कहते हैं कि यह भगवान को बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है।
इसीलिए रथ यात्रा के दौरान इसकी एक अलग ही पहचान होती है। जब मैं यहाँ खड़ा होकर इस पूरे सफ़र के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक आने के लिए सीमित नहीं थी। रास्ते में भीड़ मिली, बारिश मिली, लंबा पैदल चलना पड़ा, लेकिन हर पल अपने आप में एक नया अनुभव बन गया। अगर इस यात्रा में आपने शुरू से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ जगहें ना दिखाऊं बल्कि वहाँ के असली माहौल को महसूस करा सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा आपको भी पसंद आई होगी। अगर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा रही तो बहुत जल्द किसी नई जगह पर नए सफ़र में नए अनुभव के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जगन्नाथ जी, राधे राधे।